Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss these questions from our miscellaneous exercise of chapter 7 on chapter 7. ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं. हम 26, 27, 28, 30 एंड 31 डिस्कस करेंगे. और ये मैंने कुछ यहाँ पर नंबरिंग किए क्वेश्चंस की. 29, 32 एंड 33 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. हम प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखोगे जैसे 7.11 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आपको ये मिल जाएंगे 7.11 एक्सरसाइज में. अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. इन केस फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे एक बार मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसका एग्जैक्ट बता दूंगी कि वो कहाँ पर है. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. तो नया तो बेटे कुछ नहीं होगा क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बस थोड़े से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इन क्वेश्चंस को लेकर. तो अब हम उनको करते जाते हैं, स्टेप्स वही, मेथड्स वही, कुछ नया होगा तो फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/4 sin x cos x अपॉन sin raised to power 4 प्लस cos raised to power 4 dx. इसको हमने अब डिस्कस करना है. एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे दिया हो ना साइन स्क्वायर इवन पावर्स में है, जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन रेज्ड टू पावर 4 हो गया, कॉस रेज्ड टू पावर 4 मीन्स इवन पावर्स हैं. तो उनके लिए आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा इस वे में करना होता है कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज्ड टू पावर 4, जो हाईएस्ट यहाँ पर पावर आपको नजर आ रही है. इन केस इफ हेयर वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. इन केस अगर हमारे पास ये होता तो हम cos raised to power 4 से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को. ये आपको यहाँ विजिबल है. सो आर न्यूमिनेटर बिकम्स sin x cos x अपॉन cos raised to power 4x एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1 क्योंकि cos raised to power 4 अपॉन cos raised to power 4 इज 1. ये क्या हो जाएगा sin raised to power 4x अपॉन cos raised to power 4x. वो हमने यहाँ पर लिखे हैं. लिमिट्स अभी एज इट इज में सेम है हमारे पास. सो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेप वो कितना हो जाएगा हमारे लिए. अब एक पावर तो ये कैंसिल होगी, cos x और cos raised to power 4 कैंसिल होके cos क्यूब रह गया. एक cos हमने साइन के डिनोमिनेटर में लिखा और cos स्क्वायर x हमने सेपरेट कर दिया. क्यूब पावर थी ना, 1 यहाँ मेंशन कर दिया, स्क्वायर यहाँ मेंशन कर दिया. और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan raised to power 4x. ठीक बेटा, ये यहाँ नजर आ रहा है जो आपको. दिस पार्ट बिकम्स tan x. ये क्या हो जाएगा sec square x एंड द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस tan raised to power 4x. एंड द लास्ट स्टेप इसके लिए, इस फॉर्मेट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेम. और जो ये tan raised to power 4 है हमने उसको लिख लिया tan स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर. ये हमने मेंशन कर दिया. अब आपको नजर आ रहा होगा मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि हम किसको पुट करेंगे, हम tan स्क्वायर एक्स को अगर t पुट करते हैं. अगर आप tan स्क्वायर एक्स को t पुट करोगे तो डेरिवेटिव में हमें ये मिलेगा. वो देखो आप कैसे है. सो ये आपको नजर आ रहा है, tan स्क्वायर एक्स को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया. जब आप डेरिवेटिव लोगे पहले पावर आगे आती है, पावर का डेरिवेटिव होता है एज वी ऑल नो. सो हमारे पास जो पावर स्क्वायर है 2 पावर आगे आ गई तो tan x की पावर कितनी रह जाएगी, ओनली 1, तो ये tan x हो गया. फिर पावर के अंदर क्या था tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt. ठीक बेटा. सो यहाँ से हमें सिर्फ tan x sec स्क्वायर x था न्यूमिनेटर में, तो इस 2 को भी आप राइट हैंड साइड पर ले जाओ तो 1/2 dt हो जाएगा. अब हमारी लिमिट्स क्या थी, ये मैंने लिखा हो ना जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, हमारी लिमिट्स क्या थी 0 to π/4 था. तो इसका मतलब लिमिट्स भी चेंज होंगी. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट में तो आपकी लिमिट्स चेंज होती हैं. तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी. अब आप x के प्लेस पर पहले क्या है 0, अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो tan 0 कितना होता है 0, मीन्स t भी कितना हो जाएगा 0. ठीक. उसके बाद क्या है x की वैल्यू π/4, तो आपने x के प्लेस पर π/4 यहाँ पुट करना है. ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/4 और tan π/4 कितना होता है 1 और 1 स्क्वायर इज 1. तो हमारे पास t की वैल्यू भी कितनी हो गई 1 यहाँ पर. सो जो हमारी लिमिट्स 0 to π/4 थे वो क्या हो गई हैं 0 to 1 हो गई लिमिट्स. और रिमेनिंग हमने ये चेंजेस किए हैं. अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको चेंज. ये हो गया 0 to 1 tan x sec स्क्वायर x dx. इसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं कि tan x sec स्क्वायर x dx इसकी वैल्यू कितनी है हाफ dt. ठीक. तो यहाँ पर हो गया हाफ dt. और इस tan x को हमने tan स्क्वायर x को हमने क्या पुट किया था t, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा t देन स्क्वायर, तो t स्क्वायर रह जाएगा. ये अब आपका बन गया नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर आ गया आपके पास. तो ये चेंजेस हो गए हमारे क्वेश्चन में.
इस हाफ को हम बाहर ले जाएंगे तो इनसाइड इंटीग्रेशन साइन वी लेफ्ट विद 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। और अब ये कौन सी फॉर्म है, ये है 1/x² प्लस a² की फॉर्म, और a के प्लेस पर कितना है 1। ठीक बेटे, और इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a। a के प्लेस पर 1 है और x के प्लेस पर कितना है वेरिएबल हमारे पास है t। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स t/1, तो वो सिर्फ कितना रह जाएगा tan इनवर्स t। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाती है हमारे पास 0 to 1। तो अब हम t के प्लेस पर पहले पुट करेंगे 1 और फिर हम t के प्लेस पर पुट करेंगे 0। तो t के प्लेस पर यहाँ 1 और माइनस फिर tan इनवर्स 0, and tan inverse 1 is pi/4, tan inverse 0 is 0, so that last answer is pi/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेप्स आप देख लेना, क्वेरी हो कुछ तो मुझे बताइएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, 27th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इज cos square, we have to integrate the function cos square x upon cos square x plus 4 sin square x and the limits varies from 0 to pi/2। अब इस क्वेश्चन को आप कहीं और जगह भी देखोगे ना तो उन्होंने इसको जैसे आप अगर अदर बुक्स के साथ मूव करते हो तो वो थोड़े से इसको अलग वे में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उस वे में उसको नहीं किया हुआ, आपको बहुत सारी जगह अलग सोल्यूशन में मिल जाएंगे। इसके क्या बहुत सारे क्वेश्चंस के मिलेंगे, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जो आपको समझ में आए आप उस मेथड के साथ मूव करो। जरूरी नहीं है कि वो मेथड मैंने आपके सामने रिवील किया है या किसी भी XYZ ने रिवील किया है। जो मेथड समझ में आए आप उसके साथ मूव कीजिए। वो मेरे तरफ से आया है या किसी और की तरफ से आया है ये मैटर नहीं करता है। यस बेटे, तो अब हमने इसमें क्या किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको समझाया था कि अगर स्क्वायर पावर्स हैं या 4 पावर्स हैं तो आप हमेशा क्या किया करो, जो हाईएस्ट पावर आपको कॉस स्क्वायर की नजर आती है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो हमें tan देता है तो वो हमें हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ भी हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लिया, कॉस स्क्वायर x से। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x एंड दैट इज tan स्क्वायर x। ये अब आपको नजर आ रहा है। अब हमने पता है कि अब हम किसको पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर को मत पुट कीजिएगा, क्योंकि tan स्क्वायर को पुट करके तो 2 tan x sec स्क्वायर x आ जाता है और इतना कुछ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने tan x को t पुट कर दिया। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ भी sec स्क्वायर x भी नहीं है, फिर क्या करेंगे अब, तो हम इस sec स्क्वायर x को दूसरी तरफ लेके, क्योंकि हमें तो सिर्फ dx नजर आ रहा है ना न्यूमिनेटर में। sec स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये tan x की वैल्यू हमें पता है, tan x क्या होता है t। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया बेटे, सारी टर्म t में होगी। तो जहां dx है हम dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सो अब हमारी क्वेश्चन में अब हमें पता है कि ये तो हो गया 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर और dx की वैल्यू होगी 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt। बट अभी क्या रह गया है, लिमिट्स को चेंज करना। तो अब हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। आर लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज pi/2। चलो अब इसके साथ काम करते हैं। अब आप पुट कीजिए, x के प्लेस पर 0 पुट कीजिए। आपको बताया जहां पर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां चेंज करना है ना। हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। tan 0 कितना होता है 0, मीन्स t की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। फिर आप x के प्लेस पर पुट कीजिए pi/2, यहाँ पर pi/2 पुट करोगे। tan pi/2 कितना होता है, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, मीन्स t टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो जो आपकी ये लिमिट्स थी 0 to pi/2 वो क्या बन जाएंगी 0 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर और फिर dx की वैल्यू ये रही 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया है t में कन्वर्ट सारा क्वेश्चन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको हमने इस वे में लिख दिया, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, अगर हम टी स्क्वायर को ये इस पूरे में क्या यूज हो सकता है, फैक्टर बने हुए ना, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, और जहां हमारे पास फैक्टर्स होते हैं हम वहां किसके साथ मूव करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ। तो हम यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मूव करेंगे। बट मैंने एक चीज आपको और समझाई है पार्शियल फ्रैक्शन में, कि जब भी आपके पास जैसे वाई स्क्वायर पूरे क्वेश्चन में नजर आ रहा है या टी स्क्वायर पूरे क्वेश्चन में नजर आ रहा है या एक्स स्क्वायर पूरे क्वेश्चन में नजर आता है, तो आप उसको रिप्लेस कर दो। पुट नहीं करना, रिप्लेस करना है, ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है वाई से। तो इसका मतलब जो ये आपके सामने यहाँ टर्म है 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 4 वाई इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक जो हमारे पास
दोनों फैक्टर्स क्वाड्रेटिक थे, अब दोनों फैक्टर लीनियर हो गया। और अब हम यूज कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान रखना बेटा, रिप्लेस करना। और ऐसे आपको 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चंस। अगर डाउट हो तो आप उस वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइज करना, और जिन्होंने नहीं देखे उसको प्लीज पहले देखना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा मैंने ये क्या किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना। सो जब हम इस पार्ट पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये दोनों ही फैक्टर लीनियर है, और लीनियर के लिए हम जानते हैं कैसे लिखना होता है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, जो ये आपके पास 1 प्लस y है। इन दोनों फैक्टर्स को आपने लिख दिया, और एलसीएम लेना होता है, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस वाई और b इंटू 1 प्लस 4y, और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, इस उम्मीद से कि आपको आता है ये वाला स्टेप, आप इसको जानते हो ऑलरेडी। ये बन गया बेटा। और अब मैंने आपको समझाया भी होगा कि आपने क्या करना है, पॉइंट्स पुट करने, वैल्यूज पुट करनी है। वो आपको कहाँ से, लीनियर के लिए तो इजीली मिल जाती है। इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी -1/4। ये रही, थ्रू आउट -1/4 पुट कर दो जहां जहां y है, तो उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। इस फैक्टर को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -1। तो आपने थ्रू आउट y की वैल्यू -1 पुट करनी है, एंड इट गिव्स अस b एस -1/3। a और b हमें मिल गई, तो आपने a और b यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देने। ये बन गए बेटे बस। अब लेकिन अब इंटीग्रेशन से पहले हमने रिप्लेस किया था ना, तो अब इंटीग्रेट करने से पहले वापस चेंज करना है। अगर आप पुट करते तो आप इसी को इंटीग्रेट करते, बट आपने रिप्लेस किया है तो आपको पहले चेंज करना है, आफ्टर दैट यू विल गो विद इंटीग्रेशन। तो अब हमने फिर से इसको रिप्लेस कर दिया, जहां जहां y था उसके प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया है, t², क्योंकि हमने t² को तो y लिया था, तो ये सब जगह हमने t² यहाँ पुट कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन लो, हमारी लिमिट्स थी 0 टू इन्फिनिटी, और ये हम देख चुके हैं कि कैसे आई थी। हर जगह हमने लिमिट्स ले ली, कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले ली। इसमें से क्या किया, मैंने आपको समझाया था कि हमेशा आपने t² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करना। अदरवाइज आप इसको 2t होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट उससे लास्ट में आपको 2 से डिवाइड भी करना है, जो कि आप स्किप कर जाते पेपर में, तो इसलिए आप इसको कोफिशिएंट को 1 ही बना लो। तो हमने इस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/4 प्लस t², ये पार्ट सेम रखा हमने। नाउ 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। अब आप दोनों तरफ अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, और अब हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, आप सब जानते हो हमारा फॉर्मूला कौन सी फॉर्म है, 1/x² प्लस a²। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला आपके लिए मेंशन नहीं किया। और वो किसके इक्वल होती थी, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, और यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो वो सिर्फ 1/1 tan इनवर्स t/1 रह जाएगा। बस अब ये कितना हो गया 2t, एंड इट बिकम्स t ओनली। अब लास्ट में सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुट करो आप t के प्लेस पर इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगी ये कंप्लीट टर्म, और tan किस एंगल पर इन्फिनिटी होता है, π/2 पर, तो इसको पुट करके तो हमें मिल गया π/2। अब अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे, tan 0 किस एंगल पर होता है, tan 0 होता है 0 पर, तो हमें उसको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ कम टू दिस पार्ट, 1/3 सेम, यहाँ पर भी इन्फिनिटी पुट करोगे तो π/2, और अगर आप 0 पुट करोगे तो वो 0 ही होता है। सो लास्ट आंसर ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिल गया, π/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये दोनों ही सेम वे में हमने किए हैं, मैंने मेथड नहीं अलग किया कि अगर cos² या cos⁴ था तो मैंने डिवाइड ही किया है हाईएस्ट पावर से cos की पावर से, ताकि आपको एक ही वे में करेंगे ना तो क्वेश्चन के लिए आप कंफर्टेबल फील करोगे। फिर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और 30 मैंने दोनों ही लिखे हैं यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि आप इनको थोड़ा सा कंपेयर करो। देखो sin x प्लस cos x है, दोनों में न्यूमिनेटर में वही है, और डिनोमिनेटर में sin 2x आपको नजर आ रहा है, दोनों में ही है ये sin 2x जो आपको विजिबल हो रहा है। तो इसको सेम ही वे से करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सेम वे से आपने टैकल करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दूंगी, आप दूसरा खुद ट्राई कीजिएगा, और नहीं हो तो फिर मुझे जहां पर प्रॉब्लम फील करोगे आप तो मुझे बताना वहां पर। अब बेटे हम इस क्वेश्चन को जैसे अब डिस्कस करें हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसे साइन और कॉस प्लस या माइनस हो रहे हैं और sin 2x भी आपके क्वेश्चन में है, तो वहां पर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होती है, उससे आपका क्वेश्चन फिर होना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशल वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस वे में करनी है आपने,
न्यूमिनेटर में आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नजर आ रहा है ना, जो यहाँ दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल साइन लेना, मीन्स अगर प्लस है तो माइनस लोगे और अगर माइनस है तो प्लस, तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसको पुट करोगे टी। ठीक है, ये समझ में आया। जो साइन है अगर प्लस है तो माइनस को पुट करना है टी, और अगर माइनस है तो प्लस को टी पुट करना है। ये हमने यहाँ टी पुट कर दिया। लीजिए इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो वो प्लस बन गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मिल गया ना पूरा न्यूमिनेटर आपको, देखो ये हमारी कंप्लीट न्यूमिनेटर किसके इक्वल हो गया है, डी टी के इक्वल। तो ये एक चीज हमें सब्स्टिट्यूशन हेल्प करती है। बट चलो ये तो डी टी बन गया, अभी भी एक पार्ट की प्रॉब्लम है हमें, ये साइन टू एक्स कहाँ से आएगा। वो साइन टू एक्स भी आएगा, उसके लिए आपने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स ऑफ वन, जो ये हमने वन, इसलिए मैंने इसको वन मार्क किया, इसकी स्क्वेयरिंग कीजिए दोनों साइड। तो ये तो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वेयर। ओपन करो आप इस पार्ट को, जब हम इस पार्ट को ओपन करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड टी स्क्वेयर सी। ये पार्ट वन हो गया, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1, और ये कितना हो गया माइनस, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो इतना हो जाएगा माइनस साइन 2x, और ये टी स्क्वेयर। तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे ये एक तरफ हो जाएगा और टी स्क्वेयर उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन 2x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 माइनस टी स्क्वेयर। मिल गई हमें साइन 2x की वैल्यू भी। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो ये वाला न्यूमिनेटर है वो dt से रिप्लेस हो गया, और साइन 2x की वैल्यू ये रही हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर। बट अभी भी कुछ है जो कि हमें चेंज करना है, और वो है लिमिट्स, जो ये आपको नजर आ रही है, ये लिमिट्स अब हम चेंज करते हैं। पहले पुट करो x के प्लेस पर 0, जहां जहां x है। साइन 0 कितना होता है 0, एंड कॉस 0 इज 1, मीन 0 माइनस 1, तो टोटल आंसर हो गया -1, तो t की वैल्यू कितनी बन गई, -1, ये आपको विजिबल है। फिर हमने क्या पुट करना है, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू टी। ये 1/√2 होता है, साइन पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 भी कितना होता है, 1/√2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। हो गया सब कुछ चेंज। तो इसका मतलब अब हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो हो जाएगी -1 to 0, क्योंकि हमने -1 और 0 के प्लेस पर -1 और पाई बाय 4 के प्लेस पर 0, तो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 0। ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई है, dt, ये आपको नजर आ रहा है। और ये कितना होगा, 9 + 16, साइन 2x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो आपका क्वेश्चन अब ऐसा बन जाएगा। डन क्लास, इसमें में हो जाएगा अब चेंजेस, ये रहे अब आपके चेंजेस हो गए, ये बन जाएगी इंटीग्रेशन। और इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये होगा 25, क्योंकि 9 + 16 25 माइनस 16 टी स्क्वेयर। अब मैंने हमेशा सिखाया कि टी स्क्वेयर है या एक्स स्क्वेयर है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले उसका कोएफिशिएंट 1 बना लो। तो 16 हमने कॉमन ले लिया, बाहर 1/16, ये हो गया 25/16 माइनस टी स्क्वेयर, एंड इट कैन बी रिटन एज 5/4 होल स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। और अब ये कौन सी फॉर्म है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारी फॉर्म है 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाली फॉर्म। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बट हमें पता है कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ मूव करते हैं तो हम c नहीं यूज करते हैं, तो हमने उसी इंटीग्रेशन को जब यहाँ अप्लाई कर लिया, a की वैल्यू है 5/4 और x की प्लेस पर है t, तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पर 2, वो 2 चला जाएगा, 5/2 बन जाएगा ना, उस 2 को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, यहाँ ले लेंगे हम एलसीएम, तो वो होगा 5 + 4t अपॉन 5 माइनस 4t। तो उसके बाद जो 5 माइनस 4t होगी ना, उसके बाद हम उसमें लिमिट्स पुट करते हैं। सो ये अब आपका स्टेप हो गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब पुट कीजिए लिमिट्स, 0 आप पुट करोगे जहां जहां t है, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा 5/5, क्योंकि ये तो 0 ही होगी टर्म। और जब आप -1 पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 पुट कीजिए, ये हो जाएगा -4, तो 5 - 4 1, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा -1, तो वो होगा +4, तो ये हो गया 9। ये आपको नजर आ गया। बस अब ये 1/40 तो यहाँ से पता चल गया होगा कैसे आया, log 1 विच इज 0, तो सिर्फ इतना रह जाएगा पार्ट,
और ये 1/9 कैन बी रिटन एज 9 रेज टू पावर -1। ऊपर लेके जा सकते हैं ना हम इसको, और पावर आगे आ जाती है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो लास्ट आंसर हमें मिलेगा वो ये मिलेगा 1/40 log 9। ये हमारा लास्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी कोई डाउट हो इस स्टेप, किसी भी स्टेप में, तो प्लीज मेंशन मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि tan इनवर्स 31 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, साइन इनवर्स 0 to π/2 साइन ऑफ 2x tan इनवर्स साइन x dx। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा तो सब्स्टिट्यूशन में सीख लिया है कि जो कहीं ना कहीं अरेंज हो रखी होती है ना टर्म, उसको टी पुट करके हमें हेल्प मिलती है। तो हमें पता है कि साइन एक्स को टी पुट करके हेल्प मिलेगी, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ तो कॉस एक्स नजर ही नहीं आ रहा, नजर आ रहा है आपको कहीं? नहीं, यस नजर आ रहा है, वो इसके अंदर है, यहाँ छुपा हुआ है। तो साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कीजिए, 2 sin x cos x tan इनवर्स साइन x dx। अब आप साइन x को टी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है बेटे, और अब लिमिट्स भी चेंज करनी है। लिमिट्स चेंज करोगे, पहले x के प्लेस पर 0 पुट करना है, साइन 0 इज 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर आप x के प्लेस पर पुट करोगे π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1, तो t की वैल्यू कितनी है, 1। अब हो गया चेंज। अब क्वेश्चन चेंज कर दो। जब हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आर सब्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर लिमिट्स, तो ये जो 0 to π/2 है वो क्या हो जाएगा, 0 to 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2, इसको हमने टी पुट किया है तो ये हो गया 2t। फिर है tan, ये cos x और dx, cos x और dx ये दोनों तो बन गए dt, वो हमने लास्ट में लिख दिया। तो बच क्या रहा है, ये भी 2 भी यूज हो गया, sin x भी यूज हो गया, cos x भी यूज हो गया, dx भी यूज हो गया, तो बस ये बचा। अब tan इनवर्स, इसको हमने क्या लिया था, t, तो tan इनवर्स t बच रहे हैं, ये 2 भी बाहर आ गया, तो आपके पास सिर्फ क्या रह रहा है, t tan इनवर्स t dt। इतने पार्ट अब आपके पास रह गया। और अब आपको विजिबल होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज होगा आईलेट। पहले मैंने सोचा था स्किप कर देते आपके लिए, चलो फॉर द टाइमिंग मैंने ये कर दिया है, बट थोड़ा सा बेटा शार्प करना खुद को। ठीक है, क्वेश्चंस के बीच में ही आपके प्रीवियस मेथड्स यूज होते जाते हैं। अब जब आईलेट अप्लाई करोगे, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, और आईलेट में आई पहले आता है, ए बाद में, मीन्स ये बनेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आईलेट अप्लाई करते हैं। तो जब अब आपने आईलेट अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड आई होप आपको आईलेट आता होगा। अदरवाइज आप 7.6 पहले सीखोगे। मिसलेनियस पर आने से पहले तो प्रीवियस सब कुछ आना चाहिए बच्चा, इसमें तो सब कुछ ही आपका कंबाइंड फॉर्म में आता है, तो ये क्वेश्चन आपको तब तक 100% डिफिकल्ट लगेंगे जब तक आपको अपने बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक मेथड्स नहीं आते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर अब डायरेक्टली यूज किया है, मैंने उसको ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिखा है, और हमें पता है कि इस पार्ट की तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो लिमिट्स यहाँ पर आ गई, और इसकी इंटीग्रेशन रह रही है, तो मैंने लिमिट्स यहाँ पर लिखी है। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप पूरे के पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके जब लास्ट आंसर आ जाएगा ना, तब भी एक साथ लिमिट्स पुट कर सकते हो। तो अगर कंफ्यूजन हो ना कि थोड़ी सी इस पार्ट में लिमिट्स पुट की है, इसमें नहीं पुट की है, तो आप पूरा इंटीग्रेट कर लो, आईलेट लगाकर इसको इंटीग्रेट करो और लास्ट में लिमिट्स पुट कर दो, तब भी चलेगा काम। अब यहाँ पर 1 पुट कर दिया जहाँ था, और 0 भी पुट कर दिया, ये आप कैलकुलेशन पार्ट है, खुद इससे गो थ्रू होना। अब ये वाला जो पार्ट है 1/2 बाहर आ गया बेटे, t² 1 + t² dt। ये अब आपने करना है, मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डाउट हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाई है जब हमने 7.6 की थी, साइन इनवर्स एक्स था, उसमें एक्स साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैंने कहा था जैसा डिनोमिनेटर वैसे ही बना लीजिए। तो 1 + t², 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर कर दो। जब फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो कैंसिल, और सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर आपको यहाँ नजर आ रहा है। और क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसी उम्मीद से कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन ही है सिर्फ। अब 1 की इंटीग्रेशन तो t होगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, और ये कौन सी फॉर्म है, 1/x² + a² विच इज tan इनवर्स t। अभी हम बहुत बार ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, तो अब लिख भी नहीं मैं। और आपने लिमिट्स है 1 to 0 to 1 है आपकी, बस। अब इसमें भी जहां जहां 1 है, यहाँ 1 था तो यहाँ 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, और 0 पर तो इन दोनों ने ही 0 होना, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया।
अब तो हो गया क्वेश्चन, अब सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये π/8 से ये बन गया +1 -1/2, ये हो गया +π/8 और सारी कैलकुलेशन के बाद हमारा लास्ट आंसर हमें मिल गया π/2 -1। ठीक है। अब बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस, अब जितने हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे आई होप हम कर चुके हैं, हमने जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, और जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, तो आपको वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे मेंशन करना आप। और ये क्वेश्चन मैंने 2 बेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे, इनको ट्राई करना। ये देखो अगेन स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। और इसका मैंने हिंट लिखा है कि आप एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करके करना। ये आंसर है, ट्राई करना बेटे और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी सब्जेक्ट के साथ। अदरवाइज कोई और वे नहीं है इंटीग्रेशन को सीखने का लिए। सबसे पहली बात यह कि आप इंटीग्रेशन के साथ टाइम स्पेंड करो, मैक्सिमम कोशिश करोगे ना तो डिफरेंट मेथड्स माइंड में आते रहेंगे। सो प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट हो तो मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय।